बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रेजेस। टाइप्स ऑफ प्रेजेस के लिए आपको सबसे पहले प्रेज का समझना चाहिए। प्रेज पर हमने एक वीडियो बनाया है, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट है वो देख लें ताकि आपको टाइप्स ऑफ प्रेजेस में आसानी हो। टाइप्स ऑफ प्रेजेस में हमारे पास सबसे पहले है नाउन प्रेज। A noun phrase consists of a noun and other related words which modify the noun. It functions like a noun in a sentence. नाउन प्रेज ये नाउन और नाउन के रिलेटेड और नाउन के मुताबिक अल्फाज पर मुश्तमिल होता है। नाउन प्रेज ये ऐसे अल्फाज पर मुश्तमिल होता है जो नाउन को डिफ़ाइन करता हो। ये किसी भी जुमले में नाउन की तरह एक्ट करता है। नाउन प्रेज में मॉडिफायर या नाउन से पहले आएगा या नाउन के बाद आएगा। जो नाउन से पहले आएगा वो एज अ सब्जेक्ट एक्ट करेगा और जो नाउन के बाद मॉडिफायर आएगा वो एज अ ऑब्जेक्ट वर्क करेगा। एग्जाम्पल को देखते हैं। ही इज़ वेयरिंग अ नाइस रेड शर्ट। यहाँ पे अ नाइस रेड शर्ट एक ऑब्जेक्ट की तरफ पर एक्ट करता है जो कि एक नाउन प्रेज है। द बॉय विद ब्राउन हेयर इज़ लाफिंग। यहाँ पे द बॉय विद ब्राउन हेयर एक सब्जेक्ट की तरफ पर काम करता है जो एक नाउन प्रेज है। हमारे पास दूसरा है प्रीपोजिशनल प्रेज। Prepositional phrase. A prepositional phrase consists of a preposition, object of preposition, and may also consist of other modifiers. Prepositional phrase ये वर्ड्स का ऐसा प्रेज होता है जो प्रीपोजिशन पर मुश्तमिल होता है, उसकी ऑब्जेक्ट पर और ऐसे दूसरे अल्फाज पर जो हमें मज़ीद मालूमात देता हो। प्रीपोजिशनल प्रेज ये नाउन या ऑब्जेक्ट को फॉलो करेगा, ये नाउन या प्रोनाउन पर ख़त्म होगा। एग्जाम्पल को देखते हैं। ऑन अ टेबल, नियर अ वॉल, इन द रूम, एट द डोर, अंडर अ ट्री हुए है। ये सब एक नाउन पर ख़त्म हुए है। अब प्रीपोजिशनल प्रेज हमेशा प्रीपोजिशन से स्टार्ट होगा और नाउन या प्रोनाउन पर ख़त्म होगा। प्रीपोजिशनल प्रेज किसी भी चीज़ पर ख़त्म होगा, ख्वाह नाउन हो या प्रोनाउन हो, हम उसे ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन कहेंगे। प्रीपोजिशनल प्रेज एक एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरफ भी काम करता है। प्रीपोजिशनल प्रेज किसी भी जुमले में एक एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरफ काम करता है। जब भी एक प्रीपोजिशनल प्रेज एडवर्ब की तरफ काम करेगा हम उसे एडवर्बियल प्रेज कहेंगे, और जब एक एडजेक्टिव की तरफ काम करेगा तो हम उसे एडजेक्टिव प्रीपोजिशनल प्रेज कहेंगे। एग्जांपल्स को देखते हैं। अ बॉय ऑन द रूफ इज सिंगिंग अ सॉन्ग। यहाँ पे ऑन द रूफ एक प्रीपोजिशनल प्रेज है जिसने एक एडजेक्टिव का काम किया है, इस एडजेक्टिव फंक्शन किया है, तो हम इसे एडजेक्टिव प्रीपोजिशनल प्रेज कहेंगे। दूसरे एग्जांपल को देखते हैं। शी इज शाउटिंग इन अलाउड वॉइस। यहाँ पे इन अलाउड वॉइस एक प्रीपोजिशनल प्रेज है जिसने एक एडवर्ब की तरफ काम किया है। एक एडवर्ब की तरफ जो भी फंक्शन करेगा हम उसे एडवर्बियल फ्रेज कहेंगे। ही ऑलवेज बिहेव्स इन अ गुड मैनर। यहाँ पे इन अ गुड मैनर एक प्रीपोजिशनल प्रेज है जिसने एज एडवर्ब फंक्शन किया है, तो हम इसे एडवर्बियल प्रेज कहेंगे। हमारा अगला टॉपिक है एडजेक्टिव प्रेज। An adjective phrase is a group of words that functions like an adjective in a sentence. It consists of adjectives, modifier, and any words that modifies a noun or pronoun. एडजेक्टिव प्रेज ये वर्ड्स का वो ग्रुप होता है जो एक एडजेक्टिव की तरफ काम करता हो। ये प्रेज एडजेक्टिव, मॉडिफायर्स और ऐसे अल्फाज पर मुश्तमिल होता है जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें मजीद मालूमात देता है। ये एडजेक्टिव प्रेज एक एडजेक्टिव की तरफ काम करता है जो किसी भी जुमले में हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है। एग्जाम्पल को देखते हैं। ही इज़ वेयरिंग अ नाइस रेड शर्ट। यहाँ पे शर्ट को मॉडिफाई किया गया है अ नाइस रेड के ज़रिए जो कि प्रीपोजिशन है। दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। द गर्ल्स विद ब्राउन हेयर इज सिंगिंग अ सॉन्ग। यहाँ पे गर्ल्स को मॉडिफाई किया गया है विद ब्राउन हेयर से। ये एक एडजेक्टिव की तरफ भी काम करता है। जब भी प्रीपोजिशनल प्रेज और पार्टिसिपल प्रेजेस एक एडजेक्टिव की तरफ काम करे तो हम उसे एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। जैसा कि ऊपर दिए गए एग्जांपल में द गर्ल विद ब्राउन हेयर इज सिंगिंग अ सॉन्ग। यहाँ पे विद ब्राउन हेयर एक प्रीपोजिशनल प्रेज है लेकिन इसने एक एडजेक्टिव की तरफ काम किया है, तो हम प्रीपोजिशनल प्रेज और पार्टिसिपल प्रेज को एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। अगला हमारे पास है एडवर्ब प्रेज। एन एडवर्ब प्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शंस एज एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस। एडवर्ब प्रेज ये ऐसा ग्रुप होता है जो किसी भी जुमले में एडवर्ब की तरफ काम करता हो। एडवर्ब प्रेज ये ऐसे अल्फाज पर मुश्तमिल होता है जैसे प्रीपोजिशन, नाउन, वर्ब और दीगर मॉडिफायर्स जो एक एडवर्ब बनाता हो। ये एक एडवर्ब की तरफ वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। ये एडवर्ब पर मुश्तमिल होता है या ऐसे अल्फाज जैसे प्रीपोजिशन, नाउन, वर्ब, मॉडिफायर्स पर मुश्तमिल होता है जो एक एडवर्ब बनाता है। ये एक एडवर्ब की तरफ वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। एग्जाम्पल्स को देखते हैं। ही ऑलवेज बिहेव्स इन अ गुड मैनर। यहाँ पे बिहेव वर्ब है जिसे प्रेज ने इन अ गुड मैनर ने मॉडिफाई किया है। दे वर शाउटिंग इन अ लाउड वॉइस। यहाँ पे शाउट जो कि एक वर्ब है जिसको इन अ लाउड वॉइस एक प्रेज ने मॉडिफाई किया है। शी ऑलवेज ड्राइव्स विद केयर। यहाँ पे ड्राइव्स एक वर्ब है जिसे प्रेज ने विद केयर ने मॉडिफाई किया है।
जैसे मैंने पहले बताया था, प्रीपोजिशनल प्रेस बी एडवर्ब की तरह काम कर सकता है, इसलिए एडवर्ब प्रेस बी प्रीपोजिशनल प्रेस की तरह काम करता है जो प्रीपोजिशन को मॉडिफाई करता है। अगला हमारे पास है वर्ब प्रेस। वर्ब प्रेस, अ वर्ब प्रेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेन वर्ब एंड इट्स ऑक्सिलरीज इन अ सेंटेंस। वर्ब प्रेस ये अल्फाज का ऐसा ग्रुप होता है जो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब पर मुश्तमिल हो। किसी भी जुमले में ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब पर मुश्तमिल होता है। एग्जाम्पल्स को देखते हैं। ही इज़ ईटिंग एन एप्पल, यहाँ पे इज़ एक हेल्पिंग वर्ब है और ईटिंग एक मेन वर्ब है। ही हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, यहाँ पे हिज एक हेल्पिंग वर्ब है और फिनिश एक मेन वर्ब है। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के कम्बिनेशन को हम वर्ब प्रेस कहेंगे। अगला हमारे पास है infinitive phrase. Infinitive phrase. An infinitive phrase consists of an infinitive and modifiers or other words associated to the infinitive. इन्फिनिटिव प्रेज ये वो प्रेज होता है जो इन्फिनिटिव और ऐसे अल्फाज पर मुश्तमिल होता है जो इन्फिनिटिव से एसोसिएट करता हो। इन्फिनिटिव प्रेज हमेशा एक एडजेक्टिव, एडवर्ब या नाउन की तरह काम करेगा। इन्फिनिटिव हम जब टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे इन्फिनिटिव कहते हैं। एग्जांपल्स को देखते हैं। ही लाइक्स टू रीड बुक्स, यहाँ पे टू के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया है जिसने एज अ नाउन फंक्शन किया है। तो हम जो प्रेज एडजेक्टिव, एडवर्ब या नाउन की तरह एक्ट करेगा हम उसे इन्फिनिटिव प्रेज कहेंगे। टू अर्न मनी इज़ अ डिज़ायर ऑफ एवरीवन, यहाँ पे टू अर्न जो कि एक सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो चुका है, ये एक इन्फिनिटिव प्रेज है जो कि सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। ही मेड अ प्लान टू बाय अ कार, यहाँ पे टू बाय एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो चुका है जिसने नाउन प्लान को मॉडिफाई किया है। अगला हमारे पास है जेरंड प्रेस। जेरंड प्रेस, अ जेरंड प्रेस कंसिस्ट ऑफ अ जेरंड एंड मॉडिफायर्स और अदर वर्ड्स एसोसिएटेड विद जेरंड। जेरंड प्रेस ये वो प्रेस होता है जो जेरंड यानी वर्ब प्लस आईएनजी पर मुश्तमिल होता है जो जेरंड से एसोसिएट करता हो। किसी भी जुमले में यह नाउन की तरह काम करेगा जो कभी सब्जेक्ट और कभी ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल को देखते हैं। आई लाइक राइटिंग गुड एसेज, यहाँ पे राइटिंग जो कि एक जेरंड प्रेज है एज ऑब्जेक्ट यूज़ हो चुका है। स्लीपिंग लेट इन द नाइट इज़ नॉट अ गुड हैबिट, यहाँ पे स्लीपिंग एज ए सब्जेक्ट यूज़ हो चुका है जो जेरंड है। अगला हमारे पास है पार्टिसिपल प्रेज। Participle phrase. A participle phrase consists of a present participle, a past participle, and modifiers or other associated words. पार्टिसिपल प्रेज ये ऐसा प्रेज होता है जो एक प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब प्लस आईएनजी, पास्ट पार्टिसिपल या इर्रेगुलर फॉर्म और मॉडिफायर्स पर मुश्तमिल होता है। हम पार्टिसिपल प्रेज को कामा के ज़रिए जुदा करते हैं। ये हमेशा किसी भी जुमले में एक एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा, ये एक एडजेक्टिव की तरह एक्ट करेगा। एग्जाम्पल को देखते हैं। द किड्स मेकिंग अ नॉइस नीड फूड, यहाँ पे किड्स को मॉडिफाई किया गया है। आई रिसीव अ लेटर मेंशनिंग अबाउट माई एग्जाम, यहाँ पे अ लेटर को मॉडिफाई किया गया है और कामा का इस्तेमाल भी किया गया है। हम पार्टिसिपल प्रेस को जुदा करने के लिए कामा का इस्तेमाल करते हैं। अगला हमारा टॉपिक है एब्सोल्यूट प्रेज। Absolute praise is a group of words including a noun or pronoun and a participle as well as any associated modifiers. Absolute praise इसको हम nominative praise भी कहते हैं। ये अल्फाज का वो ग्रुप होता है जो नाउन, प्रोनाउन, पार्टिसिपल और दीगर मॉडिफायर्स पर मुश्तमिल होता है। ये हमें एंटायर सेंटेंस के बारे में मज़ीद मालूमात देता है। इसको हम पार्टिसिपल प्रेस की तरफ कामा की मदद से सेपरेट करते हैं। एग्जाम्पल को देखते हैं। ही लुक्स सैड, हिज फेस एक्सप्रेसिंग वरी, यहाँ पे ही को मॉडिफाई किया गया है, इस पे एक पार्टिसिपल मौजूद है। समरा इज पेंटिंग अ वॉल, हर शर्ट डर्टी विद पेंट, यहाँ पे समरा को मॉडिफाई किया गया है पेंटिंग ने जो कि एक पार्टिसिपल है। तो हम इसे प्रेज कहेंगे और एब्सोल्यूट प्रेज इसलिए कहेंगे ये ऐसा प्रेज होता है जो नाउन, प्रोनाउन या पार्टिसिपल के मदद से हम मॉडिफाई करते हैं। ये हमें एंटायर सेंटेंस के बारे में मालूमात देता है। होंगे उम्मीद करता हूँ अब आपको टाइप्स ऑफ प्रेजेस में कोई भी मसला नहीं होगा। अगर अब भी आपको कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। खुदा हाफिज़।